डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी डीएनए में कितने बॉन्ड्स होते हैं और वो किस तरह से फ्रेम आउट होते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपसे बात की थी। यहाँ पर आपको 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं, जैसा कि आप इस पेपर में देख पा रहे हैं। एक तो हो गया आपकी फॉस्फोरिक एसिड यूनिट, दूसरा है आपका यहाँ पर ये आप देख रहे हैं दैट इज़ योर पेंटोज शुगर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अबाउट डीएनए, इसलिए यहाँ पर हम नंबरिंग देखिए कैसे करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4। ये 4 कार्बन्स जो होते हैं ये आपको पेंटोज रिंग में ही दिखाई पड़ेंगे, बट 5th कार्बन आपका ये यहाँ जो कि रिंग से बाहर होता है, तो इस ढंग से ये 5 कार्बन्स यहाँ पर आपको पेंटोज शुगर में अरेंज दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर हम एक और देखते हैं, यहाँ पर आपका जो ऐड हुआ है दैट इज एडेनिन, right? Adenine is a nitrogenous base, and as we already learned that there are 2 type of nitrogenous bases, that is purine and pyrimidine। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं about purine। प्यूरिन में हमने आपको पहले बताया था ये डबल रिंग, यहाँ पे देखिए they are made up of 2 rings compound, right? तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो एस्टर बॉन्ड बनता है वो बनता है आपका, यहाँ पर आप देखिए दिस इज द फॉस्फोरिक यूनिट, राइट? और ये आपका CH2OH, राइट? ये प्राइमरी जो आपका अल्कोहल ग्रुप आ गया। यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ये दोनों हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन जो आपके मॉलिक्यूल हैं दे विल कंबाइन एंड वाटर विल बी रिमूव। यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा CO, दिस इज अ एस्टर बॉन्ड। तो जो फर्स्ट एस्टर बॉन्ड बनेगा ये बनेगा एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन। जिस समय न्यूक्लियोटाइड बनेगा उस समय यहाँ पे ये फर्स्ट एस्टर बॉन्ड जो है यहाँ पर फ्रेम आउट होता है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर इधर जो आपका कार्बन 1 है इसके संग अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेस में एक वाटर यहाँ रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपका ये नाइट्रोजनस बेस कार्बन 1 के संग जो है वो अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, और इसके संग बनेगा यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रिमूव हो रहा है और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जो है ये रिमूव हो रहा है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको और ये पूरा जो जुड़ रहा है यहाँ पर ये बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर एक बात और बताना है कि जो अगर आप देखते हैं जिस समय ये पेंटोज शुगर ऐड होती है विद द नाइट्रोजनस बेस, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। बट जब फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और आपकी जो नाइट्रोजनस बेसेस ये तीनों ऐड होती है तो ये बनता है न्यूक्लियोटाइड। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर आप देखते हैं ये आया हुआ क्वेश्चन है, जो फर्स्ट एस्टर बॉन्ड है वो कब बनता है, वो बनता है न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन में, और जो शुगर है वो रिएक्ट करती है फॉस्फेट से फॉर्मिंग एन एस्टर CO बॉन्ड विद रिलीज ऑफ वाटर। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर शुगर फॉस्फेट से यहाँ पे मतलब कंबाइंड होती है और रिलीज हो जाता है आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो इट्स ऑल अबाउट इट, द फर्स्ट एस्टर बॉन्ड यहाँ पे बना। अब जैसे आपने हमेशा सुना है देयर इज अ फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो व्हाट डू मीन बाय द फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड? डाइएस्टर मतलब डाई मतलब 2, देयर आर 2 एस्टर बॉन्ड्स इन डीएनए। अब ये कैसे बनते हैं ये इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है ये 2 जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं इन्हें कंबाइन करने के काम में आता है। इट विल कंबाइन दीज 2 न्यूक्लियोटाइड एज शोन इनटू दिस डायग्राम। दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, right? This is the phosphate group, he attached with CH2 group of your pentose sugar। 5th कार्बन के संग अटैच है, आप यहाँ पे देखा, अभी आपने पहले समझा था। दूसरे यहाँ पर आपका ये पहले नंबर पे फर्स्ट कार्बन पे आपका बेस नाइट्रोजनस बेस जो भी है, अर्लियर जैसे हमने देखा था एडेनिन जो है इट वाज अटैच देयर। तो कोई भी बेस यहाँ पे हो सकता है नाइट्रोजनस बेस, बट हम जब डीएनए की बात करते हैं इट कैन बी एडेनिन, इट कैन बी ग्वानिन, इट कैन बी साइटोसिन और थाइमिन, राइट? अब यहाँ पर आप देखिए दिस इज द OH।
जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इट इज फ्री बेसिकली, OH रेडिकल इज फ्री इन द थर्ड कार्बन, यहाँ पे ये फ्री होता है। तो यहाँ पर इससे जो आपका फिफ्थ कार्बन है यहाँ पर, बिकॉज दिस इज द सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, this is the second nucleotide, right, and this is the first nucleotide, right, two nucleotides they are joining together with the help of the phosphodiester bond। तो यहाँ पर ये आप देखिए this is 1 2 3 3 कार्बन पे OH ग्रुप है जो अटैच हो जाएगा किसके साथ, फिफ्थ कार्बन पे, दिस इज द फिफ्थ कार्बन के फॉस्फेट के यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसके संग अटैच हो जाएगा। जब ये अटैच हो जाएगा वाटर विल बी रिमूव्ड एंड आफ्टर दिस the whole of these two they will be combined together। यहाँ पर जो ये आपका बॉन्ड बनता है that is CO बॉन्ड जो बनता है this is the ester bond and this is the second ester bond, right। So this is the second ester bond which is formed when two nucleotides they are joining together with the elimination of water। ये एक मॉलिक्यूल वाटर का रिमूव होगा, ये आपका पूरा का पूरा जो है कंबाइंड हो जाता है। इसी तरह से अगर हम ये बना आपका दिस इज द डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई मीन्स टू, तो यहाँ पर टू न्यूक्लियोटाइड्स they are joining together। In the same way, if the third nucleotide will come and will attached, then OH radical is again free, right, and again this is the fifth carbon, this is the fifth carbon containing the phosphate group will attach over here। So now what happened, because bases na they are hanging only at the right angle, तो now जो उसकी जो backbone बनती है it is being formed by this phosphate and this sugar, pentose sugar। So now DNA backbone is produced by pentose sugar and your phosphate group। This is again a question already asked in the exam। So this is about the phosphodiester bond, means there are two bonds। Now you may see one bond is between, that is your third carbon, this is the third carbon and oxygen, right, and the second bond when we are talking about now that this is the first bond means the nucleotides na, this is the nucleotides and these nucleotides when forming at the time of this ester bond is formed between the COH2 and O, and this is the second bond which is formed between these two। So there are two ester bonds, that's why this is known as diester bond। So now what is the formula of this? This is 3 carbon, right, then oxygen, then phosphorus, then oxygen, then fifth carbon, and this is the formula of this diester bond। Thank you so much।